हाँ जी। जय हिंद सभी को, जय हिंद 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 जय हिंद। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। हाँ जी, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मई में आपका एमटीएस का एग्जाम है, जुलाई में सीजीएल का एग्जाम है। तो लगभग लगभग दो दो तीन तीन महीने हैं। अप्रैल में आपका एनडी का एग्जाम है। तो एक एक महीने के बाद आपके यानी कि बैक टू बैक एग्जाम्स हैं आप लोगों के। तो बस अब सारा खेल क्या है, तैयारी का। एग्जाम तो आते रहेंगे, वैकेंसीज आती रहेंगी, सारा खेल है। इनसे कोई फायदा नहीं है वैकेंसी से, जब तक आपकी तैयारी नहीं है, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे। क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और सिलेक्शन ले जाएगा, तुम कर लोगे तो तुम ले जाओगे सिलेक्शन। सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो रोजाना मेहनत करेगा और रेगुलर मेहनत करेगा। बाकी अब सब आपके हाथ में है। इससे अच्छा मौका शायद फिर नहीं आएगा भैया। मोदी जी की कृपया है, और वो भी इलेक्शन की वजह से है। तुम्हें पता है कि क्यों है? केवल इलेक्शन का रीजन है। वो ने इलेक्शन का चक्कर है बाबू भैया, इलेक्शन का। तो समझ जाओ कि ये क्यों बरसात हो रही है ना? इट्स रेनिंग। चलिए स्टार्ट करें भाई। एक बार कमेंट में लिख दो कि सर यस स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारी रात की क्लास है ये। जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं एक बार उनको फटाफट मैं बता दूं कि ये दो बार क्लास चलती है, सुबह मॉर्निंग में और रात को इवनिंग में। मॉर्निंग में 10 बजे ग्रामर और इवनिंग में वोकैबुलरी। आज हमारा है डे 17। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 17, पहला वर्ड आपको दिया हुआ है। पहले कमेंट में एक बार लिख के बता दो कि सर क्लियर है, और आगे कंटिन्यू करिए जल्दी से फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई, जल्दी 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 कमेंट में एक बार लिख के बता दो मुझे फटाफट। क्लियर है? चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका सैक्रिलेजियस। देखिए, सैक्रिलेज का मतलब होता है धार्मिक वस्तु का अपमान। और धार्मिक वस्तु का अपमान करने वाला कोई भी काम या कोई भी चीज क्या होगी? सैक्रिलेजियस। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव ओयूएस लगा है। प्रोफेन का मतलब भी यही होता है, धार्मिक वस्तु का अपमान। ब्लैशमे का मतलब भी यही होता है, धार्मिक वस्तु के बारे में अपशब्द बोलना। तो ब्लैशमेमस भी इसी को लेकर बना है। सिन क्योंकि पाप होता है, तो पाप भरा हुआ कार्य है, सिंफुल। रेवरेंट होता है रेस्पेक्टफुल, तो इररेवरेंट हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल। और इररिलीजियस भी होता है एक तरीके से अधर्म वाला काम। ठीक है। द कम्युनल रॉइट्स, जो दंगे हुए शहर में, ब्रोक आउट, यानी कम्युनल रॉइट्स जो हैं वो फैल गए। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रिलेजियस एक्ट ऑफ वन कम्युनिटी। अब कई बार क्या होता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का अपमान कर देते हैं, या मंदिर मस्जिद कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं, कुछ भी गलत चीज कर देते हैं, तो फिर कम्युनल रॉइट्स होते हैं, दंगे हो जाते हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मीनिंग होता है स्प्रेड, तेजी से किसी चीज का फैलना। ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ऑप्शन चारों आपके पास है। हैगल का क्या मतलब होगा? हाँ जी, हैगल का मीनिंग क्या होगा? बताओ, तुम लोग बताओ, फिर मैं बताता हूं क्या होगा हैगल का मतलब। पहले ऑप्शन बताओ जल्दी से। चलिए, सिज्म क्या होता है बच्चों? सिज्म होता है दरार। ठीक है, चीजों के बीच में आपस में दरार आ जाना। तो इसे कह देंगे गैप, GAP, गैप, या ओपनिंग। हिंदी में इसे कह देंगे दरार आ जाना, झगड़ा बीच में। सैंक्फ्रॉइड होता है कामनेस, शांति, कामनेस, या इसी को कह देंगे कूलनेस, कैप्टन कूल, कूलनेस। ठीक है बच्चों। हैगल का मतलब होता है बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन। बार्गेन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना किसी चीज को। ठीक। तो पायस होता है होली, इम्पायस होता है अनहोली, यानी कि अपवित्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा। लिखो जरा फटाफट, और जैसे ही लिख लो एकदम कमेंट में लिखना यस सर। सर आप सेविंग में साउथ के विलन लगते हो। ओह वाह। और कुछ? चलो, ये भी अच्छा है। अच्छा, सेविंग में साउथ के विलन, और सेविंग कटाने के बाद? सर मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। क्यों फिल नहीं हो रहा है खुशी?
इतनी सारी खुशी लेकर भी तुम्हारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। डन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। थ्रॉटल, दूसरा वर्ड है थ्रॉटल। देखिए थ्रॉटल का मतलब होता है जब किसी की सांसें रोक देते हैं ना, सांसें रोकना, ये ऐसे करके ना यूं थ्रॉटल कर दे, ओ सांसें रोक देना, तो थ्रॉटल ये वर्ब है, क्योंकि मैं एक्शन कर रहा हूं। थ्रॉटल करना मतलब किसी को गला घोट के मारना। सफोकेट कब होता है? जब सांस नहीं आएगी, सफोकेट कर देना। स्टिफल, गला घोट के मारना। स्ट्रेंगुलेट का भी यही मतलब होता है, गला घोट के चोक कर देना। ठीक है, सेंटेंस क्या है? द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला को थ्रॉटल्ड कर दिया गया, उसे मार दिया गया गला घोट के, बाय द डेकॉर्ड्स, गुंडों के द्वारा। अबे मैंने अपना पानी दे यार। देखो भाई, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम मत कर लेना कभी भी। चलो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिनोनियम क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है किसी को गला घोट के मार देना। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब क्या होगा? किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, फटकार लगाना, यानी कि चाइड। व्हेन यू चाइड समवन, जब आप किसी को चाइड करते हो तो इसका मतलब आप उसको धमकाते हो, डांटते हो, फटकार लगाते हो। ट्रांसेंड का मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम या सरपास, सरपास या गो बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, इसे कहते हैं ट्रांसेंड। और ट्रिस्ट होता है अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स। जो प्रेमी युगल होते हैं उनके बीच में जो गुप्त मीटिंग होती है उसे कहते हैं ट्रिस्ट। लिखो फटाफट जल्दी से, जैसे लिख लो मुझे फिर बताना जरा। लो, एग्जाम्पल देना ही। विच इज बेस्ट ऑप्शन, जेई या एनडीए? देखो बेटा, दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उससे डिसाइड करो। दोनों बेस्ट हैं, एनडीए भी अपनी जगह बेस्ट है और जेई भी अलग बेस्ट है। आपको इंजीनियर बनना है या लेफ्टिनेंट बनना है, ये डिसाइड करो फटाफट। इस चीज, हाँ भाई तुम बताओ जरा, फटाफट आंसर दो मुझे। नोटेड हो गया? तो उससे फिर आप डिसाइड करो, तभी आप डिसीजन ले सकते हो। जॉब अच्छी बुरी नहीं होती, वो तो दोनों बढ़िया है। चलिए, वर्ड नंबर 3 इज शार्प। यू साइलेंट रहेगा। क्या है शार्प? शार्प का मतलब होता है, शॉप का पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ब है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि नीचे सॉपेशन है, तो इस वजह से शॉप का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है हड़प लेना, सीज, जब्त कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना। ठीक है, किसी चीज को जब आप जब्त कर लेते हो ना तो उसे कहते हैं शॉप या सीज या कन्फिस्केट। ठीक है, द मिलिट्री लीडर वॉज चार्ज विद, उस पर आरोप लगा किसका? ऑफ द थ्रोन, कि उसने साम्राज्य को हड़प लिया। ठीक है, साम्राज्य को अपने में जोड़ लिया। तो इसके लिए क्या सिनोनियम निकलेगा? ठीक है, एक वर्ड और लिख सकते हो इसके लिए, बहुत प्यारा वर्ड है, आता है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब भी होता है किसी चीज को हड़प लेना, जबरदस्ती अपने पास ले लेना। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन है, मुझे फटाफट जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा? 10 अप्रैल को मेरा देहरादून शहर में पेपर है। ओके, हाँ जी, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो।
बोलो भाई, आंसर क्या होगा इसका? हम्म। मिला? देखो, एनेक्स का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती हड़प कर अपने में ऐड कर लेना, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है। टर्मिनस याद करो, टर्मिनल से बना है, तो इसे कहते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, किसी चीज का अंतिम छोर, दिस इज कॉल्ड टर्मिनस। ठीक है। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया, यूटोपिया होता है भैया एक्सट्रीम, अ प्लेस ऑफ, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन इमेजिनेशन। ठीक है, ये इमेजिनेशन में होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ट्रेवल होता है एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, किसी चीज का बुरा एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड ट्रेवल। या सफरिंग, मुसीबत भी कह सकते हो, तो ट्रेवल का यही मतलब होगा। सर हमारा नेवी में नहीं हुआ। बेटे नेवी में नहीं हुआ तो आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। एक एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं आप लड़ना छोड़ देंगे। विराट कोहली अगर एक मैच में 0 पर आउट हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रन बनाना छोड़ देगा। आप एक एग्जाम से ऐसा सोच लेते हो कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एनडीए की टेंशन हो रही है। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? डन। चलो, वॉसीफेरस, देखिए जब आप किसी चीज को वॉसीफेरसली कहते हैं ना, तो इसका मतलब है आप उसे जोड़ लगाकर कहते हैं। या वॉसीफेरस साउंड में अगर आप किसी चीज को कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप जोर से कह रहे होते हैं, चिल्लाकर कह रहे होते हैं। ठीक है, अपनी बात को फोर्सफुली। तो विगरस मतलब एनर्जी के साथ जोर लगाकर। वेहमेंट का मतलब होता है फोर्सफुल, वेहमेंट का सिनोनियम आ जाता है फोर्सफुल, किसी चीज को फोर्सफुली कहना। स्ट्रीडेंट जो आवाज होती है वो नॉइजी होती है, नॉइज भरी आवाज होती है, कर्कश आवाज जो साउंड कानों में चुभती है। और रॉकस का भी मतलब यही होता है, एक ऐसी आवाज जो क्या रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शोर, नॉइज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल क्या है। द ट्रेडर्स हैड प्लान, ट्रेडर्स ने प्लान किया अ पीसफुल मार्च, कि वो शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। बट द मॉब, भीड़ जो है, ग्रू वॉसीफेरस, वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, इन एक्साइटमेंट, उत्तेजना में। ठीक है, अब जब चिल्लाते हैं आप तो उसको हम क्या वर्ड भी यूज करते हैं? क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है शोर भरा, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। बट क्योंकि हमें यहां एंटोनियम पूछा है तो अपोजिट क्या होना चाहिए? अपोजिट मुझे बताइए फटाफट, इसका क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि वर्सेटाइल तो क्या होता है, बताओ वर्सेटाइल क्या होता है? जल्दी से ऑप्शन बताओ मुझे और इसका आंसर भी दो। अपोजिट भी बताओ। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, यानी कि ये होता है नॉइज भरा, ये हो जाएगा साइलेंट। और वर्सेटाइल बंदा कैसा होता है? जीनियस, जिसमें बहुत सारी नॉलेज, मतलब एक्स्ट्रा टैलेंट हो। और वाई, जब दो लोग आपस में वाई करते हैं तो इसका मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कॉम्पीट, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना। व्हेन टू पीपल कॉम्पीट विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कॉम्पिटिशन करना। ठीक है, तो ये होता है वाई विद ईच अदर। ठीक है, नोट कर लो तो फिर बताना फटाफट कमेंट बॉक्स में। साइलेंट है आंसर। हाँ, वन हु हैज मैनी टैलेंट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। जीएस की मैराथन, यार जीएस की मैराथन अभी मैंने कंटेंट तैयार नहीं किया है जीएस के लिए। ठीक है, अभी कंटेंट बचा हुआ है, जब कंटेंट तैयार हो जाएगा तब मैं जीएस की मैराथन भी लूंगा, डोंट वरी। ठीक है,
अभी आधा कंटेंट रेडी हुआ है जीएस के लिए। चलिए, बहुत प्यारा वर्ड है, नया है, स्लैपडैश। स्लैपडैश का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। जब आप किसी काम को स्लैपडैश मैनर में करते हो तो इसका मतलब है आप उसे बेतरकीब तरीके से करते हो, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो, लापरवाही से करते हो, उसे प्रॉपरली मैनर्ड वे में नहीं करते हो। ठीक है, तो केयरलेस इसका सिनोनियम हो जाएगा। स्लिप शॉर्ट का मतलब भी ये पेपर में आया हुआ है, स्लिप शॉर्ट लापरवाही तरीके से। लैकेडेसिकल क्या होता है प्यारे बच्चों? लैकेडेसिकल मैनर कौन सा मैनर होता है? तो लैकेडेसिकल मैनर होता है एक ऐसा तरीका जो प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि लापरवाह तरीके से किया गया। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना। और हरीड होता है, ये भी जल्दबाजी में। डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जिसका कोई मैनर नहीं है, प्रॉपर ना करना। सेंटेंस क्या है? परहैप्स द चांसलर इज बिकमिंग अ लिटिल स्लैपडेश। जो चांसलर है वो थोड़ा सा लापरवाह होता जा रहा है इन हिज इम्पेशंस टू मूव नेक्स्ट डोर इन डाउनिंग स्ट्रीट। तो जो चांसलर है वो थोड़ा सा क्या होता जा रहा है? इम्पेशेंट होता जा रहा है, यानी कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, लापरवाही से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो, अच्छा, रैश क्या हो जाएगा? रैश इसका सिनोनियम हो जाएगा। रैश का मतलब हो जाएगा लापरवाह। तो उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा केयरफुल। अब सेंग्विन बंदा कैसा होता है? ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, या उसी को कहेंगे हम होपफुल, आशावादी। ठीक है, स्टर्लिंग क्वालिटी का बंदा कैसा होता है? जेन्युइन होता है। जो इंसान स्टर्लिंग होता है इसका मतलब वो इंसान कैसा होता है? वो जेन्युइन होता है। साउंड और बढ़ा दो। ओके 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 ओके, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा। आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। बेटे मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं, दो तो आज डाल दिए हैं, यानी कि एनडीए का भी डाल दिया और एयरफोर्स का भी, दोनों डाल दिए हैं। आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया होगा या चेक नहीं किया होगा। पैडागॉग का मतलब क्या होता है? पैडागॉजी जो होता है वो टीचिंग होता है, पढ़ाना, आर्ट ऑफ टीचिंग, दिस इज कॉल्ड पैडागॉजी। नोटेड। नेक्स्ट, मैनिफेस्ट। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है उसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करने का मतलब है डिस्प्ले करना, दर्शाना, शो। एग्जीबिशन, एग्जिबिट का भी यही मतलब होता है। डेमोन्स्ट्रेट का भी यही मतलब होता है, किसी चीज को दर्शाना, ये हम हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। और प्रेजेंट का मतलब ये होता है किसी के सामने दर्शाना, किसी चीज को दिखाना। ठीक है, द ओल्ड मैन मैनिफेस्टेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने दिखाया अपना लालच एट द साइट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे ही पैसा उसके सामने आया, उसने अपना क्या शो कर दिया? उसने अपना लालच जो है बाहर जाहिर कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, तो इसका सिनोनियम ये दे दिया ऑप्शन में गलती से यहां पर। तो इस नहीं, लेकिन हमें तो एंटोनियम चाहिए ना। डिस्प्ले तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। एंटोनियम बताओ फटाफट क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास है, व्हाट शुड बी द एंटोनियम? सर एक बार राफेल मेथड रिवाइज करा दो। राफेल मेथड जो है वो आपको जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में 10 बजे ग्रामर वाली क्लास में, तब मिलेगा राफेल मेथड। नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? आपने ये चैनल देखा है? इसमें गए हैं आप? ऊपर ही है वीडियो, सबसे ऊपर ही डली हुई है। आप सर्च करो चैनल को, चैनल में ही आपको वीडियो मिलेंगी। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा कंसील। कंसील का मतलब है छिपाना। अब एम्बिजल का मतलब होता है गबन करना, मिस एप्रोप्रिएट, यानी कि पैसे को गबन कर जाना, दिस इज कॉल्ड एम्बिजल। ठीक है, या डिफेलकेट, DEFALCATE, डिफेलकेट करना, या पेक्यूलेट, PECULATE। तो जैसे पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, वो पैसे को गबन कर जाते हैं, खा जाते हैं बीच में से, उसे कहते हैं एम्बिजल। और एग्जेगरेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को, यानी कि हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने पेश करना।
हो गया भाई? जब आप नोट कर ले तो फटाफट मुझे एक बार बता देना डन। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस हो गया है। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ पहले। अ लेडीज अम्ब्रेला। देखिए लेडीज अम्ब्रेला और ये जेंट्स अम्ब्रेला में क्या फर्क है? आपने देखा होगा बचपन में हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला होता था, ये लंबा सा। तो उसे वो लेडीज अम्ब्रेला नहीं होता। लेडीज अम्ब्रेला आपने देखा होगा धूप में भी लगाती हैं उसको, छोटा सा ऐसे तोड़ मोड़ के ना छोटा सा अम्ब्रेला हो जाता है, तो उसे कहते हैं लेडीज अम्ब्रेला। तो उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है, ठीक है? ये मत कहना सर लेडीज का अम्ब्रेला कौन सा आ गया, समझ में आ गया? वो छोटा इतना सा छोटा सा हो जाता है टूट के, दैट इज कॉल्ड लेडीज अम्ब्रेला, ठीक? तो क्या कहेंगे उसको? देखिए पैरोल तो होता है, क्या होता है पैरोल? लीव ऑन गुड बिहेवियर। जब कैदी को ना, किसी ऑफेंडर को लीव दे दी जाती है, उसके अच्छे लीव दे दी जाती है उसके अच्छे व्यवहार, लाइक संजय दत्त को दिया जाता, तो दैट इज कॉल्ड पैरोल। पॉपर क्या होता है? भिखारी होता है, बेगर होता है, गरीब आदमी। पेरेनियल रिवर्स कैसी होती हैं? परमानेंट होती हैं। जैसे हिमालयन रिवर्स को हम क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, जो परमानेंटली बहती हैं, ठीक है, सालों साल बहती हैं, दे आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। तो लेडीज अम्ब्रेला का नाम याद कर लीजिए, दैट इज पैरासोल। समझ में आ गया? वो छोटा सा अम्ब्रेला होता है, उसे क्या कहा जाता है? पैरासोल कहा जाता है। पोपट लाल वाला नहीं, नहीं वो अलग होता है बे। हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अ पोस्ट अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी जॉब जिसमें काम कम हो और पैसा बहुत ज्यादा हो, ठीक है? बताइए क्या होगा इसके लिए वर्ड? इमैक्युलेट मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें कोई दाग नहीं होता उसे कहते हैं स्पॉटलेस, इमैक्युलेट, साफ सुथरा। नेल होता है मृत्यु की घंटी, जिसे हम कहते हैं डेथ बेल, मृत्यु की घंटी। इनएक्सोरेबल होता है जब किसी को रोका ना जा सके, यानी कि अनस्टॉपेबल। जिसको रोका ना जा सके उसे कहते हैं इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल। तो क्या आंसर होगा इसका? सिनेक्योर। ऐसी जॉब को कहते हैं सिनेक्योर जॉब। समझ में आया? सिनेक्योर पोस्ट जिसमें बहुत सारा पैसा हो और काम हो कम। चलिए नेक्स्ट। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब जो हर ये कह सकते हैं एक ऐसी किताब जो हर ब्रांच के बारे में आपको नॉलेज देती हो, उसे क्या कहेंगे? बताओ। मोरोन बंदा कैसा होता है? स्टूपिड होता है, मूर्ख आदमी होता है, दिस इज कॉल्ड मोरोन। सेरेमिक्स, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स विद क्ले। कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को कहते हैं सेरेमिक्स। और स्पिंस्टर क्या होती है? अनमैरिड फीमेल, अविवाहित महिला। गर्ल नहीं होगा इसमें, फीमेल होगा, जिसने शादी ना की हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसाइक्लोपीडिया। इसकी स्पेलिंग भी आती है पेपर में, ENCYCLOPA और आएगा यहाँ पे PAEDIA। नहीं तो पेपर में स्पेलिंग एरर कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे।
AE होता है, एनसाइक्लोपीडिया। ए जरूर लगाना इसमें। नेक्स्ट। चलो, स्पेलिंग ऑफ रिवर्बरेशन। सबसे पहले तो रिवर्बरेशन होता क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए भाई? फॉर व्हाट रीजन? किस लिए बताइए। चलिए, रिवर्बरेशन का स्पेलिंग बताएंगे। रिवर्बरेशन होता है इको, साउंड जो इको होती है ना, जो आवाज गूंजती है, उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। तो REVERBERATION, रेवर्बरेशन। तो डबल ई मतलब ई आता है इसमें, ना कि आई। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? सही है, किसकी स्पेलिंग सही है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, किसकी स्पेलिंग इसमें सही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्डिंग वर्ड। हाँ जी, मिला। देखो, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आप सही बता रहे हो, तो वो तो गलत है, डबल आर आता है, डबल आर डबल एस। कोलैबोरेट, COLLA, इसमें डबल एल आता है। ETIQUE, डबल TE। एटिकेट भी नहीं है। तो एक्सेसरवेट की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है स्थिति का वध से बदतर होना, वर्सन, एग्रेवेट। सर अगर आप आगरा आ जाओ, क्या होगा अगर मैं आगरा आ जाऊं, बताओ। हम्म TORTU, TORTUOUS, तो कौन सा बैठेगा इसका? TORTUOUS।